यहीं फेल भी होगा, इसी को पढ़ के बच्चा फेल होगा, इसी को पढ़ के बच्चा टॉप करेगा, इसी को पढ़ के बच्चा एवरेज नंबर लेकर के आएगा। तो बात यह है कि हमारी मेहनत कितने फोकस के साथ है। तो फोकस क्या बोलते हैं, फोकस होनी चाहिए लक्ष्य पे, और लक्ष्य से ही बनी है हमारी देवी लक्ष्मी। समझते हो? सब कुछ जो नौकरी तुम्हें मिलेगी ना, लक्ष्मी का मतलब पैसा नहीं है, लक्ष्मी का मतलब है यश। जो पैसा, नौकरी, आपकी प्रतिष्ठा समाज में, आपके घर में, आपका वैल्यूएशन, आपके दोस्तों में, ये दोस्त भी तुम्हें एक दिन छोड़ जाएंगे। तुम्हारे सारे दोस्तों की नौकरी लग जाए, अकेले तुम्हारी नौकरी नहीं लगे, अभी तुम दोस्तों से 5,000 10,000 मांगोगे, दोस्त देते रहेंगे, लेकिन क्या दोस्त तुम्हें 10 साल दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। आप भी नहीं दे पाओगे अपने दोस्तों को 10 साल तक। तो कोई नहीं करता मेरे भाई, अपनी मेहनत आप करो। आपकी जिंदगी आपके हाथ में, बना ली तो बना ली। कुछ समय मेहनत करोगे, जबरदस्त तरीके से करोगे तो कुछ समय में बन जाएगी। एक दो बार अगर निराश हो गए ना और रह गए तो इतने हताश हो जाओगे कि फिर बस चीजें चिंता रहती है कि जी मैं 2022 में रह गया था। बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। यूपी कांस्टेबल के लिए आज भी बच्चे जो 2018 परीक्षा किए ना, वो आज भी कहते हैं कि मैं 2018 में रह गया, और वो आज तक रह ही रहे हैं। ऐसा नहीं है वो रह ही जाएंगे, वो सफल होंगे, लेकिन 4 साल का इंतजार तो हो गया। तो मेरे भाई, इंतजार बहुत बड़ी चीज होती है ये। इसके लिए नो कंपैरिजन। मतलब आप जिंदगी में देखोगे आपको बहुत सारी चीजों से शिकायत होती है, और हम बहुत सारी जिंदगी अपनी शिकायत करने में गुजार देते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये होना चाहिए। दरअसल में हमारा बहुत सारा समय शिकायत में जाता है। मामा जी ने ऐसा नहीं किया, मेरे दोस्त को ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था, मैंने उसको इतना प्यार भरा मैसेज लिखा लव यू का, उसने वापस में लव यू का रिप्लाई नहीं किया। और पता नहीं, ये जरूरी एक पैटर्न बना रखा है कि इधर से ऐसा कुछ हो तो उधर से भी होना चाहिए। कहने का मतलब शिकायतें बहुत होती है हमें अपनी जिंदगी में। दूसरी चीज होती है, हम लोगों की आलोचना बहुत करते हैं। कभी हम किसी के टॉपिक कमियों को लेके बैठ जाते हैं। और तीसरी चीज थी, कंपैरिजन मत करो। आपको लगता है कोई आपसे आगे है तो वो अपने काम की वजह से आगे हो। इसका मतलब होता है हम किसी दूसरे के घर को कमजोर नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने घर को बहुत मजबूत बना सकते। तो आपको खुद को बिल्ड करना है। आप दूसरे को नीचा करने के बारे में ना सोचें। जिस किसी से भी आप ईर्ष्या रखते हैं, कोई आलोचना ना करें। और ये एकदम से खत्म नहीं होता, मानव स्वभाव है, तो ये चीजें होनी लाजमी है। आप कहेंगे भैया बड़ा मुश्किल है, कठिन करना। एक पैटर्न दिया गया कि आप जब कभी भी किसी की आलोचना करें, किसी की तुलना करें या किसी की शिकायत करें, तो आप नोट कर लें। बोले मैं एक बार कर चुका हूं, और रोज इस संख्या घटाओ। आप देखोगे आप प्यारे बच्चे, विद इन 7 to 10 डेज आप एक पवित्र आत्मा हो जाएंगे। अब ये जरूर अप्लाई करना। सुनना तुम सारी लड़कियों भी और लड़कों भी, किसी की एक तो क्या बोलना, शिकायत नहीं करनी है कोई। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। हम एक जिंदगी जीने आए हैं, एक हिस्सा, हम उसमें अपना काम बेहतर करेंगे। दूसरा, हम किसी की कोई आलोचना नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। और तीसरा, हम किसी से कोई तुलना नहीं करेंगे। हमसे कोई बेहतर है, ठीक है, हमसे कोई कम बेहतर है, ठीक है। हम अपने आप को कितना ग्रो कर सकते हैं। तुम देखोगे जैसे ही तुम इन 3 चीजों से ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा मैक्सिमम टाइम इन चीजों में जाता है। तुम 2 सहेलियां बैठ जाती हो, किसी तीसरे की बात करते हो। तुम 2 लड़के बैठते हो, किसी तीसरे की बात। तुम जब ये चीजें छोड़ोगे तो सारा समय तुम्हारे खुद के लिए बचेगा। और लोगों को ये मैसेज पहुंचाओ, ये इतनी बेहतरीन चीजें हैं कि ये आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते। फिर तुम देखोगे सारा समय, और जब हमारा माइंड ब्लैंक होता है तो हम अपने स्वयं के बारे में सोच, और जब तुम खुद के बारे में सोच पाओगे, तुम अपने आप को एक बेहतर स्थिति में, एक हैप्पीनेस की जगह पर पाओगे। तो ये सुखी होने का ये चीज है, इन यही चीजें परेशानी करती है। ठीक है, क्या बोलोगे? एक बच्चा कह रहा है सर अगर खुद से शिकायत हो तो क्या करें? तो खुद से अगर शिकायत है तो प्यारे बच्चे, कोई वजह तो होगी शिकायत की, तो वही तो पहचानना है। अब मैंने बोला कि